आज के इस ब्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ और इस तरह से आप भी अपना टाइम मैनेज करके अपना वक्त बचा सकती हैं और हफ्ते में अपने आप को एक्टिव रख सकती हैं। और मैं आपको वो ग्रॉसरी दिखाऊंगी जो मैं अपने हफ्ते के लिए लेके आती हूँ, कितने पैसों में कितने क्या चीज़ सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा और अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी आपके लिए यूज़फुल हो तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबा दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जब मैं सुबह उठी तो मैंने मौसम देखा, वाकई में आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। नमाज़ पढ़ने के बाद खुद ब खुद मौसम बहुत प्यारा हो जाता है। मेरी तरह सारी बहनों को भी चाहिए नमाज़ पढ़ें और वाकई में पढ़ती भी होंगी सारी बहनें। मैं तो खैर अब स्टार्ट की है पढ़ना नमाज़, यानी कि काफ़ी टाइम बाद। पहले जब मैं शादी से पहले नमाज़ पढ़ती थी, उसके बाद मेरा बेटा हो गया, उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ना, यानी कि बहुत सारे मसले मसाइल हो गए तो मैंने नमाज़ पढ़ना छूट गई थी मेरी। तो अब मैं बाकायदे से नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ को ज़ाया नहीं करने देती अपनी, क्योंकि नमाज़ की वजह से मेरे साथ बहुत सारे काम जो है ना वो बहुत आसान हो जाते हैं और अल्लाह पाक मुझ पर मेहरबान रहते हैं। और इसी तरह मेरी तमाम उन बहनों से गुजारिश है कि जो नमाज़ वक्त अदा करती हैं, तो वाकई में उनको मेरे लिए तरफ से अप्रिशिएट है। आज मैंने अलमारी, यानी कि मेरे पास अलमारी तो नहीं है बहुत बड़ी वाली, ये डिवाइडर के दुपट्टे है मेरे पास। जो मेरा सामान था सारा वो जो ना बेच दिया था हम लोगों ने शादी के बाद, लेकिन जो ये थोड़ा सा हमने मेरी मम्मा का सामान था तो ये रोक लिया था, क्योंकि हमारा रेंट का घर है। तो रेंट के घर की वजह से हम लोग सामान रहता है रख नहीं सकते थे, कभी यहाँ रखना कभी वहाँ रखना, तो भारी फर्नीचर था तो हम लोगों ने उसको बेचना मुनासिब समझा। फिर जो मेरी मम्मा की अलमारी थी ना वो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा के पास तो कोई भी नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, तो अब उसको मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैं जो ये है इसको मैनेज कर लेती हूँ अपने बच्चों के कपड़ों के लिए, अपने सामान के लिए, यानी कि जो सामान मेरा एक्स्ट्रा है ना तो वो मैं इन खानों में रख लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने अपना सेट किया है, अरेंजमेंट किया है। तो आप भी अपना वक्त बचा सकती हैं। हफ्ते में एक दिन लाजमी, हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते में आप अपना दिन निकाल कर लाजमी अपनी जो अलमारी है, अपने जो डिवाइडर हैं जिनमें आप अपना सामान रखती हैं, जिसमें आप अपने बर्तन रखती हैं, मेरी आप उन बहनों से गुजारिश है अपना ये सामान अपने मैनेज कर लिया करें, क्योंकि सामान इधर उधर हो जाता है तो फिर वो टाइम पर जगह पर मिलता नहीं है। तो अगर आप हफ्ते या वीक में या 2 हफ्तों में आप देख लेंगी इस तरीके से मेरी तरह, या आप जैसा दिल चाहे आपको टाइम मैनेज करके, तो आप अपना टाइम मैनेज भी कर सकती हैं, अपना घर भी सेट कर सकती हैं और अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकती हैं। ये जो आप देखिए ना, ये जाली है, दुपट्टे की जाली जो होती है ना, जो बाज़ार में मिल जाती है आराम से 50 रुपए की, 60 रुपए की, 100 रुपए के पीस बहुत सारे मिल जाते हैं। तो आप इसको इस्तेमाल किया करें, ना कि वो फॉर्म बहुत महंगे आते हैं यार, हर कोई उसको मैनेज नहीं कर सकता। यानी कि जो पैसे वाले हैं, जिनके पास है पैसा, वो कर सकते हैं। हम जैसे लोग यार अफोर्ड बहुत कम करते हैं उसको, क्योंकि सालों बाद लेके आना पड़ता है उस चीज़ को। मेरी तो भाई बहुत सालों में आती है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाती इतना। तो मैं अपने आप को इसी तरह से मैनेज करती हूँ कि चीज़ों के अंदर से चीज़ें निकाल कर अपना काम चलाना होना चाहिए, यानी कि और साफ़ होना चाहिए। तो आप भी इसी तरह से किया करें। देखें आपको भी यानी कि वो नहीं लगेगा, गंदगी नहीं लगेगी। हर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद चाहे इसको चेंज कर लिया करें। और वो सस्ता भी है, सबके वे में है, हर कोई ले सकता है इसको। आज की मेरी यूज़फुल सी टिप्स ये है कि आप अपना टाइम मैनेज किस तरह से कर सकती हैं। अपना टाइम मैनेज जब आप सोचती हैं कि मुझे कुछ करना है तो उस काम को अपने दिमाग में बना लीजिए। सुबह से उठे एक शेड्यूल बना लें कि आज मैंने ये काम सारे करने हैं। उस तरह से आप एक-एक काम अपना करती जाएँ। देखिएगा आप कितनी जल्दी से काम भी हो जाएँगे आपके और आप टेंशन फ्री भी हो जाएँगी। और मेरी वो बहनें जो मुसलसल काम में ही लगी रहती है, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मुसलसल काम में नहीं लगा करें, अपना पे ख़्याल किया करें, अपने आप पर ध्यान दिया करें, क्योंकि आप ही हैं जो आप खुद का ख़्याल रख सकती हैं, वरना तो और कोई नहीं आएगा आपका ख़्याल रखने के लिए। और ये जो आप ग्रॉसरी देख रही हैं ना, ये सिर्फ़ मैं 1500 रुपये में लेकर आई हूँ। 1500 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते यार। 1500 रुपये में मैं 5 दिन का खाना लेके आई हूँ बनाने के लिए, यानी कि एक-एक दिन का लगा कर आप लगा सकती हैं, तो 5 दिन में का भी आप खाना आराम से बना सकती हैं। मेरी फ़ैमिली में हम 2 मियाँ बीवी और मेरे बच्चे हैं 2, और माशाल्लाह मेरा आराम से मैनेज हो जाता है ये 5 दिन। उसके बाद फिर मैं और पैसे लेकर फिर वो और ले आती हूँ जो ज़रूरत पड़ता है, लेकिन आटा, घी, तेल तो इनफ़ हो जाता है। ये तो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। इस तरह से आप भी कम चीज़ें यूज़ किया करें, क्योंकि खाना तो पेट भर जाता है हमारा खाना खाने में, और जब पैसे जो बचते हैं ना वो, उससे यार अपने बच्चों को अच्छी एनवायरनमेंट दे दीजिए। कोई चीज़ कभी बाहर ले जाइए, पैसे जमा कर लीजिए। कभी जो बच्चे बोलते हैं आपके, वो चीज़ अच्छी सी उनको लाकर दे दीजिए। तो उस तरह से बच्चे भी खुश हो जाएँगे आपके पैसे भी बचेंगे आपके।
क्योंकि पेट तो भरना ही होता है यार, पेट तो भर ही जाता है। अल्लाह ताला ने सादा खाना खाने की हमें हिकमत अमली दी है, तो हमें चाहिए कि हम अपना टाइम मैनेज कर सकें, अपने पैसों को बचा सकें और बाकी ताकि वो पैसे हमारे बाद की चीज़ों में काम आ सके। मैंने आज मूंग की दाल की बड़ियाँ बनाई थी, तो आप सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत मज़े की बनती हैं। बाज़ार में जो बनी बनाई मिलती है उसमें इतना जायका नहीं होता, लेकिन आप जो घर में बनाएंगे आपको यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। एक बार आप इसको इस तरह से ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। और मैंने जो ग्रॉसरी गई है उसमें पता है क्या क्या था, उसमें 5 अंडे थे और 1 पाव चिकन थी, दाल थी और चावल थे, सब्ज़ी थी। मतलब कहने का ये है इवन 5 दिन का खाना आराम से आपका ग्रॉसरी आ जाती है, यानी कि आप चाहें लेना और आप इन्वेस्ट कम करना चाहें, मतलब कहने का ये कोई और चीज़ ना लें, सिर्फ फोकस आप ज़रूरत की चीज़ों पे दें, तो आप कम पैसों में अच्छी चीज़ें भी खा सकती हैं। और एक शेड्यूल बना लें ना हफ्ते में कि हफ्ते में क्या खाना है, मतलब गोश्त 2 दिन गोश्त बनाएं, 1 दिन सब्ज़ी बनाएं, 1 दिन दाल बनाएं। इस तरह से आपका टाइम भी मैनेज होगा, आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे और आप अच्छा भी खाना भी खा सकती हैं। और अपने बच्चों को हर चीज़ की आदत डालें ताकि वो हिम्मा वक्त हमेशा सब कुछ के लिए तैयार रहें, क्योंकि तैयार रहने से आपको भी फ़ायदा होगा। आपको कभी उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, ज़िद नहीं करेंगे आपसे। आप उन्हें सारी चीज़ें खिलाएंगी तो उन्हें आदत होगी सब चीज़ खाने की। मैं अपने बच्चों को सब हर चीज़ की आदत डालती हूँ कि कभी हमारे पैसे होते हैं, कभी नहीं होते, कभी काम होता है, कभी नहीं होता। हम डेली जिसके जो लोग होते हैं ना वो बहुत परेशान होते हैं इस चक्करों में कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है ना खाने का वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ घर के खानों पर अपने बच्चों को निर्भर करें, कभी कभार बाहर भी ले जाया करें, क्योंकि बच्चे आपसे मांगते ही क्या हैं यार, ये पूज जैसे बच्चे हमारे, हमसे ही नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। आजकल जो कंपटीशन बाहर है ना, और जो यूट्यूब पे हम लोग मीडिया पे देखते हैं कि लोग ये खा रहे हैं और वो खा रहे हैं, उससे दिल करता है हमारे खाने का। तो आप कम से कम जब वो पैसे बचाती हैं तो उसको अपने बच्चों पे खर्च करें, यानी कि घर पे अगर ज़्यादा नहीं खिला सकते, कोई ऐसा सामान ला सकते, उस पैसों को बचा कर आप अपने बच्चों को बाहर ले जाया करें, कोई अच्छी चीज़ खिलाया करें। हफ्ते में नहीं, महीने में नहीं, कोई एक दिन बना लें कि आप महीने के बाद यार हमें बच्चों को लेकर जाना है, ताकि आपके बच्चे अच्छा इन्वायरमेंट फील करें, अपने आप में खुश रहें। और क्योंकि जब घर से हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है ना तो बच्चे खुद ब खुद खुश हो जाते हैं, फूलों की तरह खिल जाते हैं। आप एक बार इस बात को ज़रूर आज़मा कर देखिएगा मेरी तरह। क्योंकि हम मिडिल क्लास के घरों में जो है ना ज़्यादातर बच्चों पे पैसे खर्च किए जाते हैं, चीज़ों पे उनकी, यानी कि चीज़ के पैसे दिए जाते हैं उनको। जब भी वो आए 10 रुपये दे दिए, मम्मा 10 रुपये देना, 10 रुपये पकड़ा दिए। जब आए मम्मा 10 रुपये देना, 10 रुपये पकड़ा दिए। तो उस तरह से वो पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तो उनको समझाया करें, मैनेज करा करें कि नहीं आज हमको आपको पैसे नहीं देंगे, इस पैसों को जमा करके आपको ये चीज़ दिलाएंगे, आपको ये चीज़ खिलाएंगे। उससे आप यकीन करें बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और आपकी बात मान भी लेते हैं। और आप वैसे ही कीजिए, ना कि उनको झुठलाइए, उनका वैसे ही काम कीजिए, ताकि देखिएगा आपकी फिर ज़िंदगी में वो आपसे कितना खुश हो जाते हैं और अपनी लाइफ में वो खुश रहते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो परेशान कर रहे होते हैं, माँओं को ज़िद कर रहे होते हैं, तो वो इस तरह से अगर करेंगे तो ना तो ज़िद करना भी ख़त्म कर देंगे वो इंशाल्लाह डेफिनेटली। ये था मेरा आज का थोड़ा-सा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।